Hello bachcho, let's read a given question. The question says in YDSC the source placed symmetrically with respect to the slit is now moved parallel to the plane of the slit so that it is closer to the upper slit as shown then. Option A given है the fringe width will increase and fringe pattern will shift down. Option B given है the fringe width will remain same but fringe pattern will shift up. Option C given है the fringe width will decrease and fringe pattern will shift down. Option D the fringe width will remain same but fringe pattern will shift down. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. सो जब हम बात करते हैं YDSC की, सो वी कैन से इसका जो जनरल सेटअप है वो कुछ इस तरीके का है. वी हैव टू स्लिट्स S1 एंड S2, ठीक है. और यहाँ से लेट सपोज दिस इज पॉइंट O. यहाँ से एक वेव चल रही है S1 से एंड सेकेंड वेव फ्रॉम दिस S2 एंड दे बोथ मीट एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन. तो यहाँ पे स्क्रीन के P जो पॉइंट है, लेट्स से इट इज एट अ डिस्टेंस Y फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट O. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस वी राइट दैट इज S2P, क्योंकि S2P ज़्यादा पाथ चल रहा है, माइनस ऑफ S1P एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर ये पाथ डिफरेंस बेसिकली वी कैन से इट कम्स आउट टू बी Y small d upon capital D, where small d is the distance between the two slits and capital D is the distance between the slit and screen. ठीक है. तो यहाँ से वी कैन सी क्लियरली के पाथ डिफरेंस के बेसिस पे अगर पॉइंट O की हम बात करें, सो लेट्स से दिस इज पाथ डिफरेंस, सो पाथ डिफरेंस विल बी 0 फॉर एट O वी कैन से, राइट. दोनों वेव सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी O तक एंड दिस विल बी द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यानी कि पॉइंट O जो है वो दैट विल बी अपीयर टू बी ब्राइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है. सो दिस फिनोमिना फ्रॉम हियर वी कैन सी. इसी को समझने के लिए वी कैन से जो क्वेश्चन we will use this concept and try to analyze the situation. अब fringe width की भी बात कर लेते हैं. fringe width basically क्या होता है? It is denoted with beta. Distance between two consecutive bright या dark band is known as fringe width. इसको हम कहते हैं बीटा से डिनोट करते हैं and it is given by the expression lambda capital D upon small d. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं this is about the fringe width या फिर इसको बैंड विड्थ भी कहते हैं. ठीक है. तो अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, अगर हमने सोर्स यहाँ पे फर्स्ट केस में जो सोर्स था वो सिमेट्रिकल रखा हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है प्रीवियस वाला, यानी कि अगर हम सोर्स S है ये, तो S1 S2 हमने यहाँ पे ये निग्लेक्ट किया बिकॉज सेम पाथ यहाँ से चल के वेव पहुंची होगी S1 S2 पे. ठीक है. तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कोई क्रिएट नहीं हुआ होगा, लेकिन अब क्योंकि S जो हमारे क्वेश्चन में वो अनसिमेट्रिकल रखी हुई है, सो इन दैट सेंस वी कैन सी वी हैव टू कंसिडर द पाथ डिफरेंस. ठीक है. तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज दिस सिचुएशन ओवर हियर. तो इससे पहले वी विल टॉक अबाउट द फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ में क्या होगा? सो फ्रिंज विड्थ का अगर हम केयरफुली एनालाइज करें एक्सप्रेशन, सो फ्रिंज विड्थ जो है वो सिर्फ लैम्डा पे डिपेंड कर रही है. कैपिटल D एंड स्मॉल d ये तो फिक्स है, ठीक है ना. डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन इज फिक्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज फिक्स्ड, सो इट इज जस्ट डिपेंडेंट अपॉन लैम्डा, और लैम्डा भी फॉर अ पर्टिकुलर लाइट विल बी फिक्स्ड. ठीक है. So in that situation we can say कि पाथ डिफरेंस से फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है. तो we can say from here fringe width will remain the same, remains सेम. सो ये बात तो यहाँ से समझ में आ गई. सो यहाँ पे वी कैन सी कि फ्रिंज विड्थ तो सेम रहेगा, तो यहाँ से वी कैन से ऑप्शन B या D में से कोई एक करेक्ट होगा. सो वी कैन डिस्कार्ड ऑप्शन A एंड C जिसमें फ्रिंज विड्थ को चेंज बताया गया है. ठीक है. अब हम बात करते हैं फ्रिंज पैटर्न को क्या होगा. फ्रिंज पैटर्न को बेसिकली मीन्स हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है स्क्रीन के ऊपर वो किस तरीके से अब दिखेगा. सो हमें पता है कि एट पॉइंट O जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट या सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है एंड पाथ डिफरेंस इज 0 ओवर हियर. ठीक है.
तो अब यहाँ पे अब समझते हैं कि ये अगर हम S1 डिस्टेंस देखें यहाँ से जो लाइट वेव चलेगी एंड S2 डिस्टेंस देखें, तो यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि S2 इज ग्रेटर देन S1। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस इनिशियली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो बाद में तो क्रिएट होगा ही है। अब यहाँ पे टू गेट सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल मैक्सिमा एट O, वी कैन से कि यहाँ से जो दोनों वेव चलेंगी इनको सेम डिस्टेंस चलना पड़ेगा। सो अगर हम ध्यान से देखें तो सेम चलने के लिए अगर ये ऊपर की तरफ हम बना दें यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर की तरफ बनाने के लिए S2P अगेन ज़्यादा चलेगी, जैसे हमने ये केस में शो किया। S2P यहाँ पे ग्रेटर चल रही थी, S1P कम चल रही थी। लेकिन अब हमें बनाना है कुछ इस तरीके से कि S2P जो है वो कम चले, क्योंकि ये ऑलरेडी ज़्यादा चल चुकी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैटर्न को नीचे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये देख सकते हैं हम यहाँ से कि अब S1P ज़्यादा चल रही है। ये अगर पॉइंट P मान लें हम, ये पहले O था हमारा, यहाँ पे ब्राइट पॉइंट बनना चाहिए था, लेकिन अब ब्राइट पॉइंट बन कहाँ रहा है, यहाँ पे बन रहा है O डैश पे, लेट से। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। अब यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि अब S1 O डैश इज ग्रेटर देन S2 O डैश। सो वी कैन से कि जो पैटर्न है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा ही नीचे शिफ्ट हो गया, सो अब पैटर्न भी पूरा पूरा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो वी कैन से since we can write a point over here, since to get path difference 0, S2 O dash has to be less than S1 O dash, and for this condition we can say, ये condition को satisfy होने के लिए new pattern will be formed, या फिर new central maxima will be formed, will shift downwards। ठीक है, तो we can say the fringe pattern will shift downward, therefore fringe pattern will shift down। So this is the answer to the question, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।